Hello cadets, जय हिंद टू एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग कॉमन सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, जो ये कॉमन सिलेबस है ये आर्मी विंग, एयर विंग और नेवी विंग तीनों के लिए आता है। ठीक है, तीनों के कैडेट्स को पढ़ सकते हैं। सो इसका टोटल मार्क्स 240 का राउंड होता है। ठीक है, ये वेरी करता है 240 से 245, 50 भी हो सकते हैं। 40 ही मैक्सिमम टाइम रहते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसमें पहले ना ड्रिल भी पूछता था, बट अभी 2025 में आपका ड्रिल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें आपको पूछ सकता है। तो आप एक बार क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो अपने से, क्या क्या क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग चलते हैं जो जहाँ से आपका पूछेगा का ही ट्रू फॉल्स, आप इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल के दिन पूछेंगे। जैसे ई नंबर क्वेश्चन क्या है, इन आधा बाएं मोड़ वी टर्न 90 डिग्रीज लेफ्ट। क्या हम लोग आधे दाएं बाएं मोड़ में 90 डिग्री लेफ्ट लेते हैं? तो क्या आंसर फॉल्स। कि कितना डिग्री लेते हैं? 45 डिग्री। ये आपसे पूछेगा आधे बाएं मोड़ में हम लोग कितना डिग्री मुड़ते हैं, तो 45 डिग्री। क्लियर हो गया? सो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका पूछेगा, पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग। यहाँ से आपका 2025 में पूछेगा। ठीक है, और ये तीनों का में आएगा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। पहला क्वेश्चन, इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल कितना होता है? इफेक्टिव रेंज 25 यार्ड। क्लियर है? नेक्स्ट है द वेट ऑफ .22 डिलक्स राइफल इज, .22 डिलक्स राइफल का वेट कितना होता है? 6 LBS एंड 2 OZ, इसको ऑन्स भी बोलते हैं। ओके, आप इसको देख लीजिए। ये आपका ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर देगा। एक ऑप्शन रहेगा 6 और 2, एक ऑप्शन रहेगा 2 6। आपको ध्यान से देखना है, 6 और 6 LBS एंड 2 ऑज। ओके, नेक्स्ट है सी नंबर, द कलर ऑफ फ्लैग विच पुट ऑन द टॉप ऑफ द बर्ड ड्यूरिंग फायरिंग। मीन्स फायरिंग के समय कौन से फ्लैग रहता है, कौन से कलर का? वह रेड कलर का। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर, द मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल इज डैश। ओके, मजल वेलोसिटी .22 राइफल का कितना? 2700 फीट पर सेकंड या फिर यार्ड पर सेकंड। नेक्स्ट है ई नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ MPI। MPI का फुल फॉर्म कितना क्या है? मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज साइट अलाइनमेंट। जब आप राइफल में फायरिंग करने के दिन जाते हैं ना, तब आपको साइट अलाइनमेंट का काम होता है। साइट अलाइनमेंट क्या है? एक इमेजनरी लाइन है। साइट अलाइनमेंट एक इमेजनरी लाइन है कनेक्टिंग द आई ऑफ ए फायरर, बैक साइड ऑफ अपर्चर एंड द फोर्थ साइड ऑफ टिप। अब सपोज आप यहाँ से फायरिंग कर रहे हो, ठीक है, सो आपके आंख से लेके एक होता बैक साइड टिप पे, वहां से लेके फोर्थ साइड जो टिप रहता है, ठीक है, वहां से लेके आपका एक, आपका जो टारगेट का एकदम सेंटर होता है, वो जो आपके आंख से लेके टारगेट का सेंटर तक के जो इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं साइट अलाइनमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3 मिसलेनियस। सो ये जो, हाँ, अभी जितने भी पार्ट 3 है मिसलेनियस, ये सब कोई कर सकते हैं ये टॉपिक को, आर्मी वाले, एयर वाले और नेवी वाले भी। पहला क्वेश्चन, हाउ डज एनसीसी प्ले ए मेजर रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ कैडेट्स। एनसीसी कैडेट्स का व्यक्तित्व विकास किस तरह से करती है? बताइए, एनसीसी हम लोग का कैसे पर्सनालिटी डेवलप करता है, क्या क्या एक्टिविटीज के थ्रू? पहला है ड्रिल। ड्रिल के थ्रू हमारा पोस्चर सही होता है, हम लोग कमांड को सुनते हैं। ठीक है, फिर है कैंप्स। कैंप्स में क्या होता है, हम लोग दूसरे जगह के कैडेट्स के साथ मिलते हैं, उनके पर्सनालिटी को देखते हैं, अच्छी चीज़ों को अपने में लाते हैं। सो इससे हमारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। फिर कंपटीशन, कैंप्स में, कॉलेज में कंपटीशन में हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं, तो हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी ही डेवलपमेंट होता है। फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हमें करेज आता है, एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को। फिर ये है सोशल सर्विस। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिससे हम एनसीसी से हमें अपना पर्सनालिटी डेवलप्ड होता है। आप चाहे तो और कुछ भी पॉइंट अपने से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इटिक्वेट। इटिक्वेट्स के क्या टाइप है? शिष्टाचार के प्रकार। सोशल एटिक्वेट,
बाथरूम एटिक्वेट, कॉर्पोरेट एटिक्वेट, बिजनेस एटिक्वेट, मीटिंग एटिक्वेट, वॉशरूम एटिक्वेट, वेडिंग एटिक्वेट, स्पीकिंग एटिक्वेट, राइटिंग एटिक्वेट। आप कुछ भी चाहो सबको एटिक्वेट में लिख सकते हो, मतलब शिष्टाचार है। शिष्टाचार क्या होते हैं, सब चीज का शिष्टाचार एक होता है ना, सिस्टम बोल सकते हो। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो एक बोलने का भी एटिक्वेट शिष्टाचार होना चाहिए। ओके, ना कि अनपढ़ जैसा कुछ भी बोल दे रहे हो। राइट द 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन। एक नागरिक के 5 मौलिक अधिकार लिखिए। ठीक है, सो हमारे फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही होने चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर, करिकुलम वीटा। ठीक है, मीन्स राइट एनी 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वन शुड इंक्लूड इन हर करिकुलम विटा। सीबी, सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, करिकुलम विटा। ये पूछता, ठीक है, पूछ सकता है आपका मैं फुल फॉर्म में। सो ये है बायोडाटा। आप बायोडाटा में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करते हो। सबसे पहला पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और अचीवमेंट, स्किल्स और रेफरेंसेस। ये सब आप अपने बायोडाटा में, और भी चाहे स्पोर्ट्स वगैरह वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन 10 लाइफ कोर स्किल। 10 लाइफ कोर स्किल क्या क्या है बताइए। और 10 लाइफ कोर स्किल, सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड कॉपिंग विद इमोशन। ये सारे हैं 10 लाइफ कोर स्किल। ओके, देखिए अगर आप सी सर्टिफिकेट में अच्छे स्कोर करते हो तो आपको ना ये जो कॉमन सिलेबस है इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, मैप रीडिंग, एफसीबीसी, आर्म्ड फोर्स, मिलिट्री हिस्ट्री, वो तो सबको ही को आता है। ठीक है, आप जो एक्स्ट्रा नंबर जो ज़्यादा लाते हैं वो ना आपके देखोगे अल्फ़ा ना, अगर 40 जन है तो अल्फ़ा 5 जन 6 जन का ही आएगा, बाकी 35 और अधिकतर का अल्फ़ा नहीं आता है, क्योंकि वो कॉमन सिलेबस में थोड़ा लैग कर जाते हैं। जिसका कॉमन सिलेबस अच्छा होगा ना उसका नंबर डेफिनेटली है अच्छा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसका है। और देख सकते हो इसका आंसर आप थोड़ा इधर उधर लिखोगे तो उसमें नंबर कम मिल सकता है, आपको पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, व्हाट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो इसका आंसर क्या है, आप ये पॉइंट वाइज है, आप चाहे आप इसको लाइन बाई लाइन भी लिखिएगा जैसे आपका जगह दिया रहे। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव हुआ तो बेटर है। आप पढ़े रहोगे तो इजीली आप ओएमआर में फिल कर सकते हो। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक इट आउट। पहले एक डीप ब्रेथ लीजिए, फिर आप उसको निकाल लीजिए, सो रिलैक्स फील होता है इससे। टेक अ ब्रेक, थोड़ा आराम लीजिए अपने काम से। क्रिएट ए क्वाइट प्लेस इन योर माइंड, पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट, मूव, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, लाफ, मैनेज टाइम, नो योर लिमिट्स, हैव ए गुड क्राई, डू यू हैव टू बी राइट ऑलवेज। क्या आपको हर समय सही होना है, ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। एक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। मीन्स कोई कोई देखिएगा आप कि वो चाहते कि हर समय मैं ही सही हूँ। ओके, ये पॉसिबल नहीं होता ना कि आप हर समय सही थोड़ी हो सकते हो। फिर लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है, टॉक लेस एंड लिसन मोर। कम बोलिए ज़्यादा सुनिए। आप अगर ज़्यादा बोलोगे तो क्या होगा, आप गलत बोल दोगे, कुछ खराब बोल दोगे, किसी को खराब लगेगा, इसलिए कम बोलिए ज़्यादा सुनिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर, एज अ गुड सिटीजन व्हाट एक्शन यू शुड नेवर डू। एक अच्छे नागरिक के नाते क्या बुरे व्यवहार हैं। ट्रेजन मीन्स चोरी वगैरह करना, नेशनल फ्लैग का अपमान करना, वुमेन का ठीक है उनको ह्यूमिलेट करना, दूसरों के इमोशन को हर्ट करना, लॉ को डिसोबे करना। ठीक है, ये सारे कुछ एक्शन है जिसको हम लोग करते हैं तो हम लोग अच्छे नागरिक नहीं कहलाएंगे ना। नेक्स्ट है 12 नंबर, व्हाट आर द लिसनिंग बैरियर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिसनिंग में क्या ऑब्स्टिकल आते हैं। ठीक है, पहला है इंटरप्टिंग द स्पीकर। अगर आप स्पीकर कोई बोल रहा उसको आप इंटरप्ट करोगे
तो डेफिनेटली उसके बाद उसको बोलने में दिक्कत होगा, फ्लो टूट जाता। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है स्पीकर के साथ। फिर क्या है, अगर स्पीकर बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए, हो सकता है लिसनर समझ ना पाए, कैच ना कर पाएँ। ऐसा फ़ील नहीं करवाना कि आप स्पीकर को लगे कि वो टाइम वेस्ट हो कर रहे हैं आपका। फिर है हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना बाय डूइंग समथिंग, इधर-उधर देखना, ताका-झाकी करना, बात करने से डिस्ट्रैक्शन आता है। इग्नोरिंग स्पीकर रिक्वेस्ट, स्पीकर अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इग्नोर करना। फिर है कि बार-बार ये भूल जाना कि आप क्या डिस्कस कर रहे थे। ये भी मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को लाइक एक बैरियर्स है, ऑब्स्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा 13 नंबर, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी? क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो किसी के पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? वो है हेरिडेटरी, सेल्फ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, एडुकेशन, लाइफ सिचुएशन सब। क्योंकि लाइफ सिचुएशन देखिए, सबसे पहला हेरिडेटरी मीन्स आपके, देखिए आपका जो पर्सनालिटी है एक थोड़ा कहीं-कहीं डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे। पेरेंट्स का पर्सनालिटी कैसा है? क्योंकि हम लोग को पेरेंट्स के ही कुछ-कुछ क्वालिटीज़ रहते हैं हमारे में। सेल्फ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डिपेंड करता है आप किस इन्वायरमेंट में बड़े होते हो। पढ़ाई, आपका एडुकेशन, लाइफ सिचुएशन, सबका लाइफ तो एक नहीं होता ना, तो अपने लाइफ के हिसाब से हमें एक्सपीरियंस आता है। पिछले एक्सपीरियंसेस, ड्रीम्स और एम्बिशंस लिंक लाइक आपका कोई ड्रीम होना चाहिए अपने लाइफ में। कुछ भी आप कुछ भी करना चाहते हो वो ड्रीम होना चाहिए। विदाउट ड्रीम लाइक इन खाली दिमाग शैतान का घर, आपने सुना है। तो उसी तरह ड्रीम होगा कुछ तो आप उसके लिए काम करोगे। फिर सेल्फ इमेज होना चाहिए। नेक्स्ट वैल्यूज़, ये सारे कुछ चीज़ें जो हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, राइट मेजर टू इम्प्रूव कैरेक्टर मीन्स चरित्र सुधारने के उपाय लिखें। हम अपने कैरेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो हियर आर दी आंसर, आप खुद से भी पढ़िए क्या क्या है। ऑप्शन करेज है, डिसिसिवनेस, इनिशिएटिव, इंथुजियाज्म, लॉयलिटी, जस्टिस हो गया, मोरलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी या पेट्रोटिज्म। इन सब तरीके से हम लोग अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ए एनसीसी कैडेट व्हाट वैल्यू विल यू चेरिश इन लाइफ? एक एनसीसी कैडेट होने के नाते आप जीवन के कौन से मूल्य पर विश्वास रखोगे? ठीक है, ऑनेस्टी पे, डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, डिपेंडेबिलिटी, इक्वलिटी या जी हेल्पिंग अदर, ये सारे क्वालिटीज मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, एनसीसी कैडेट व्हाट वैल्यू विल यू चेरिश इन लाइफ? 3 साल के बाद आपके अंदर कौन कौन से वैल्यू आप अपने लाइफ के थ्रू आउट रखोगे? ठीक है, सो ऑनेस्टी तो आप में होना ही चाहिए हर समय। डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, डिपेंडेबिलिटी, हेल्पिंग अदर्स, ये सब दूसरों की हेल्प करना। एज ए एनसीसी कैडेट्स हमारा फर्स्ट गोल रहता है कि डिफेंस में जाना। बट ये ज़रूरी नहीं कि सब डिफेंस में ही जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब, कहीं प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं। सो कहीं भी आप जॉब करो, बट आप एक अच्छे सिटीजन तो बन सकते हो। एज एन एनसीसी कैडेट आपने जो सीखा है, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन रखोगे तो आप कहीं भी रहो, आपका जो इम्प्रूवमेंट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लीडरशिप, जो 10 मार्क्स का पूछता हूँ। क्वेश्चन देखिए, राइट द 10 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। क्वेश्चन का मतलब क्या, लीडरशिप के 10 उद्देश्य लिखें। क्या है 10 उद्देश्य लीडरशिप के? बियरिंग, करेज, डिपेंडेबिलिटी, इंड्योरेंस, इनिशिएटिव, जजमेंट, जस्टिस, लॉयलिटी, टैक्ट एंड इंटीग्रिटी, ये सारे हैं कुछ लीडरशिप के उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट है राइट 4 इंडिकेटर ऑफ गुड लीडरशिप। मीन्स आप कैसे बोलोगे कोई अच्छे लीडरशिप की निशानी लिखें। एक है मोरल, अच्छा मोरल होना चाहिए, टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन एंड कॉम्पिटिस। मीन्स लाइक आपका जो लीडर है उसमें डिसिप्लिन नहीं है, सो आप उससे क्या होगा कि जो जूनियर है उसको लगेगा कि सीनियर डिसिप्लिन में नहीं तो हम लोग क्यों रहें। सो एज ए लीडर आपको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो 20 मार्क्स का पूछा है। क्या है, विच आर इसेंशियल सर्विस, आवश्यक सेवाएं कौन सी है? मीन्स इसेंशियल सर्विस, पोस्टल सर्विस, कैसे एक पोस्टल सर्विस इसेंशियल है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपके घर तक वो पोस्टल के थ्रू ही आता है। ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर एंड सी पोर्ट्स,
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, प्रेस, सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, कम्युनिकेशन, ये सब इंटरनेट, ये सारे कुछ इसेंशियल सर्विस है अभी। फिर आप देखिए 19 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ रोल एनसीसी कैडेट्स कैन प्ले ड्यूरिंग अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान एनसीसी छात्र के कार्य लिखें। सपोज आपके स्कूल के 10 किलोमीटर में भूकंप आया, कहीं पर कुछ हो गया, मीन्स बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, तो आप वहाँ एज एनसीसी कैडेट कैसे क्या हेल्प करोगे। सो सबसे पहले तो ऐसी जगह में जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आता है तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँचेगी, ठीक है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फुल फॉर्म पूछता है। इनके साथ आपको काम करना होगा। कैसे काम करोगे, एक तो होगा ट्रैफिक मैनेज करोगे आप, या फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर सकते हो, फर्स्ट एड पहुंचाओगे, या फिर जो भी इंजर्ड पीपल है उनका एवोकेशन, सेटिंग ऑफ रिलीफ कैंप्स लगाओगे, सॉर्टिंग एड मटेरियल, बूस्टिंग ऑफ मोरल ऑफ विक्टिम्स, जो भी हैं विक्टिम्स हैं उनको मोरल्स को हाई करोगे। और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, लाइक एन स्टॉप स्प्रेडिंग र्यूमर्स, जो अफवाह है उसको फैलने से रोक सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का क्या इफेक्ट होता है। सो हियर जो इतने सारे लिखा हुआ है, आप देखिए 5 नंबर का पूछा है। 5 नंबर में आप चाहे तो लिख सकते हो इतना, अदरवाइज आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, शॉर्ट यानी कि 5 का 6 पॉइंट तक, ठीक है। क्या क्या होगा जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो लाइक एन हैवी लॉस ऑफ लाइफ होता है। जो सिटीज़ है, टाउन्स है, विलेज है, सब के लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, उससे नई जगह चाहिए, नया रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। फिर लोगों का घर, बिल्डिंग सब टूट जाता है, यही सब लिखा हुआ। नेचुरल डिजास्टर से जो कम्युनिकेशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर है बहुत सारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जैसे रोड हो गया, ब्रिज वगैरह, रेल नेटवर्क को इफ़ेक्ट होता है। अब ब्रिज टूट गया तो एक साइड के लोग दूसरे साइड जा नहीं पा रहे हैं, मेडिकल वगैरह ये सब इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने से और भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 35 मार्क्स का है, ठीक है। ये 35 मार्क्स का ही पूछेगा आपका भी ऑब्जेक्टिव में ही। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द सोशल इविल्स। सामाजिक बुराइयां क्या होती हैं, बताइए सामाजिक बुराइयां। सबसे पहला, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डॉरी, फीमेल फोर्टिसाइड, करप्शन, सुपर सिचुएशंस, ये सारे कुछ हमारे सोशल इविल्स हैं जो हमारे समाज में अभी भी हैं। जैसे सुपर सिचुएशंस, आप डाइन प्रथा बोल सकते हो, जिससे डाइन के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, ओके। करप्शन है, डोरी है, फीमेल फोर्टिसाइड है, ओके। नेक्स्ट है, राइट डाउन द 10 सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ इन इंडिया। 10 सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया के। आप एनसीसी वाले भी लिख सकते हो, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं, ओके। तो इसमें से कुछ भी आप अपने से लिख सकते हो। जैसे हो गया फैमिली वेलफेयर, मेडिकल केयर, फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन, वाटर, कुकिंग, फ्यूल्स, ये सब को मीन्स पहुंचाना बोल सकते हो। ओल्ड एज सपोर्ट सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट देना, सोशल असिस्टेंट, हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, एडुकेशन, ब्लड डोनेशन, एडल्ट लिटरेसी, एंटी डोरी ड्राइव, एंटी लिपरेसी ड्राइव, एंटी ड्रग ड्राइव, ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सारे कुछ हैं। आप इनमें से 10 बोला है तो 15 लिख दीजिएगा, बेटर है, ठीक है। जितना बोलेगा उससे ज़्यादा ही लिखना है अगर सब्जेक्टिव है तो। ऑब्जेक्टिव में तो आप इजीली ये सब का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीके क्या हैं। मीन्स हम लोग अपने फैमिली को कैसे मीन्स कम कर सकते हैं। मीन्स कम क्या, अगर क्या है कि फैमिली प्लानिंग मतलब एक मीन्स 2 बच्चे बोल सकते हो, एक फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए। अगर आप अपने ग्रैंडफादर को देखोगे तो उनके फैमिली में 4 5 6 7 बच्चे होते थे, तो उससे दिक्कत क्या होता कि सब बच्चे को पढ़ाई अच्छे से नहीं मिल पाती, खाना अच्छा से नहीं मिल पाता, तो उससे दिक्कत होता। तो उससे बचने के लिए आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। कैसे फैमिली प्लानिंग है, बेस्केटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी,
कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्टिव्स लाइक कॉन्डोम्स एंड डायफ्राम, ये सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है। डी है ऑरल पिल्स, दवाई का। ओके, इन सब तरीके से आप अपने फैमिली को प्लानिंग कर सकते हैं, हम सब मतलब। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, मतलब ये जो गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया था उसके बारे में लिखना है। कैंपेन के बारे में भी पूछता, प्लस आपसे ये भी पूछ सकता है ये कौन सा ईयर में आया था ऑब्जेक्टिव में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर सर्विस इंटेंट टुवर्ड्स गर्ल। ठीक है। फिर बी नंबर है टू क्रिएट इक्वल वैल्यू फॉर गर्ल्स चाइल्ड एंड प्रमोट एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। सी नंबर है एम इज टू सेव द गर्ल चाइल्ड, मीन्स जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका एम है गर्ल्स चाइल्ड को एडुकेट करना। ओके, एंड दैट सी कैन सेंड विद इक्वल फॉटिंग इन द सोसाइटी। और उनको पढ़ाएंगे तभी ना वो हमारे सोसाइटी में लड़कों के बराबर खड़ी हो सकती है। ओके, फिर नेक्स्ट है 25 नंबर व्हाट इज HIV एंड एड्स डिस्क्राइब। HIV और एड्स क्या है, वर्णन कीजिए। सो HIV और एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखना आपको, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, और एड्स है एक्यूरेट इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। ओके, सो HIV इज अ वायरस है दैट्स ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ओके, HIV धीरे धीरे आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। एड्स इज अ कंडीशन वेर एन वेरियस इफेक्ट द बॉडी बिकॉज वेर द बॉडी वीक्स नेचुरली डिफेंस मैकेनिज्म द इम्यूनिटी। ओके, सो एच आई बी कैसे होता है आप वो भी लिख सकते हो। HIV होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप करने से होता है HIV। ठीक है। सो HIV होगा सबसे पहले, तो HIV से धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम कम होता है, फिर एड्स होता है। जहाँ एड्स हो गया तो यू आर लाइक एन डेड, यू आर नो मोर, यू कैन नॉट सर्वाइव। ओके, सो इन सब से बचे रहिए। आप जैसे हम लोग जो फैमिली प्लानिंग में पढ़े हो ना, वो उन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक है। ओके, जो 35 मार्क्स का पूछता है। नेक्स्ट 26 नंबर राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के कंपोनेंट्स बताइए, मीन्स अपने हम लोग अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। एक है 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लिप, बट एज ए स्टूडेंट आपको 6 आवर ही सोना चाहिए एज अ सीरियस स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है बाथिंग एंड स्किन हाइजीन, ओरल हाइजीन, या फिर डी है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नेल्स। ये सब कुछ पर्सनल हाइजीन है हमारे। नेक्स्ट है 27 नंबर राइट डाउन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑन रेबिड डॉग बाइट। रेबिड डॉग बाइट पे आप क्या उपचार करोगे। ठीक है, अगर आपको डॉग ने काट लिया है। सो इमीडिएटली वॉश विथ वाटर एंड सॉप, वुंड शुड बी क्लीन विथ वेल्युबल एंटीसेप्टिक। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, इंजेक्शन का जो भी कोर्स है उसका, और डॉग या पेशेंट का देखभाल करेंगे ताकि वो लेकिन कुछ हो ना फर्दर कुछ भी। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर। मैच द फॉलोइंग। ओके, चलिए इसको मिलान कीजिए। ऑप्शन इस साइड में क्वेश्चन है, इधर आपको मिलाना है। नीचे आप देख सकते हो आंसर भी दिया हुआ है। सफोकेशन, घुटन, घुटन को क्या होगा, घुटन कैसे होता है, सफोकेशन, इरेगुलर ब्रीथिंग। ओके, मॉस्किटो क्या से होता है, मलेरिया, मॉस्किटो से मलेरिया होता है। लाइस, जू से होता है हमें टाइफस। केमिकल बर्निंग होता है एसिड से, और ए है छूट गया एस्फिक्सिया। ओके, एफ्सिक्स से क्या होता है, ऑप्शन ए का राइट आंसर, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पासिस। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगी। आपको ऐसे ही आंसर आप चाहे तो इस साइड में भी लिख सकते हो ए नंबर। आपको ऐसे मीन्स मकड़ी का जाला नहीं बनाना है। ठीक है, जस्ट आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर नेम द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के टाइप लिखें, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के नाम बताइए। सो
सबको पॉल्यूशन को आई होप एवरीवन कैन आंसर। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल, ये सारे कुछ पॉल्यूशन है। ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में। इससे पहले मैंने एक सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल पेपर बताया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, उसके भी कुछ क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। सो आप उसको भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 30 नंबर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाइट? संतुलित आहार के घटक क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, सेल्यूलोज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ स्नैक बाइट। अगर आपको स्नैक काट लिया है तो आप क्या क्या फर्स्ट एड करोगे? ऑप्शन है मेक विक्टिम लाई डाउन, विक्टिम को लेटाओगे। फिर है गिव रीएश्योरेंस अगेंस्ट फियर ऑफ डेथ, मतलब उसको ना सात्वाना दोगे, सिंपैथी। सात्वाना मीन्स मोरल वैल्यू हाई करोगे कि कुछ नहीं होगा। ओके। हाँ, अदरवाइज सांप काटने से लोग तो डर से ही मर जाते हैं। फिर अप्लाई लाइट टॉर्निक्यूट। ओके। डी नंबर, वॉश विथ सोप एंड वाटर। आप इन उसके बाद इमीडिएटली मेडिकल हॉस्पिटल ले जाइए नियर बाय जो भी है। ठीक है। एक पॉइंट है, अगर ब्रेथिंग फेल्स हो जाता है स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ओके। अब ओके, आई होप क्लियर हो गया स्नैक बाइट में आप क्या करोगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 20 मार्क्स का है। ठीक है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। सो फिल इन द ब्लैंक्स है। ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये तो आप ये सब आपके लिए भी यूजफुल है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है अगर आप पढ़ लेते हो तो। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्स? एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमिनन एसोसिएट विद द इंक्रीज ऑफ अर्थ्स डैश। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता? पृथ्वी के तापमान बढ़ने से। ठीक है, अगर अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ता है तभी ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जो ओजोन लेयर है वो हमें किससे बचाता है? यूवी रेज से। नेक्स्ट है पोल्यूशन मीन्स इम्बैलेंस इन द एटमोस्फेयर कोस्ड बाय। प्रदूषण का मतलब डैश के कारण वायुमंडल में असंतुलन है, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर, व्हाट इज सॉइल इरोजन? मिट्टी का सड़न क्या है? सॉइल इरोजन आप मृदा अपरदन भी हिंदी में बोल सकते हो। मीन्स होता है क्या सॉइल इरोजन? मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह का कट के चल जाना, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। लाइक एन अगर आपने देखा होगा नदी के किनारे जो मिट्टी रहती है वो हमेशा कटती रहती है, एक जगह से कट के दूसरे जगह चल जाती है, उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 34 नंबर, व्हाट इज अ ग्लोबल वार्मिंग? एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ऑक्यूरेंस। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू चेंज इन एटमोस्फेरिक कंडीशन। चलिए इसके क्या क्या कारण है वो भी पूछा है। हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, जिस वजह से भी हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं। पॉल्यूशन कॉजेस ड्यू टू प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन, कटिंग्स ऑफ ट्रीज, और भी बहुत सारे तरीके से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आप एज एनसीसी कैडेट कैसे नेचुरल रिसोर्स को बचाओगे? एक है अवॉइडेड कटिंग ट्रीज, ट्री को नहीं काटोगे, मीन्स डिफॉरेस्टेशन करने से बचाओगे। डूइंग ट्री प्लांटेशन, नॉट पोल्यूटिंग सोर्स लाइक इन रिवर पॉन्ड सी को पोल्यूट नहीं करना। अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज नहीं करना। अवॉइडिंग नॉइज पोल्यूशन, रिसाइकलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब तरीके से हम लोग नेचुरल डिजास्टर से और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जो 15 मार्क्स का पूछा हम। ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं? बाधा प्रशिक्षण। एक है ये फिजिकल फिटनेस को इंश्योर करता है, इंश्योर एजिलिटी मतलब एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल रोबुस्टनेस, माइंड हमें हमेशा हम चुस्त फुस्त रहेगा हमारा माइंड।
कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, इम्प्रूव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ओवरऑल टीम स्पिरिट, ये सब कुछ बेनिफिट है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के। हाँ, नेक्स्ट है 37 नंबर, नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल इन द ऑब्स्टिकल कोर्स। ऑब्स्टिकल कोर्स में 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, उनमें से किसी 5 का नाम लिखना है। एक है हाई वॉल, क्लियर जंप, डबल डिच, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, राइट हैंड वॉल, जिग जैग, रैम। 10 चाहो तो आप 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट सेफ्टी मेजर मस्ट बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हो रहा है तो आप क्या क्या सेफ्टी मेजर करोगे। सुटेबल एंड फिजिकल फिट कैडेट शुड बी सिलेक्टेड, जो भी कैडेट सुटेबल और फिट है उन्हीं का सिलेक्शन हो, ना कि आप देख रहे हो कैडेट को बीमारी है और उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए आपको किससे कैडेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फर्स्ट बी गिवन ऑन पीटी ड्रेस। ट्रेनिंग हमें देना चाहिए पीटी ड्रेस में, ठीक है। इसीलिए देखिएगा हमारा ट्रैक सूट भी है, ट्रैक सूट पे हमें ट्रेनिंग करना वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी नंबर, वेट एंड स्लिपरी ऑब्स्टिकल एंड एरिया टू बी अवॉइडेड। अगर कोई जगह है स्लिपरी, पानी तुरंत गिरा हुआ, तो ऐसे जगह को अवॉइड करना चाहिए। ऑब्स्टिकल टू बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर अच्छा होना चाहिए हमारा, तभी हम लोग लाइक एन अच्छा से हमारा जो भी ऑब्स्टिकल है वो सक्सेसफुल होगा। अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एड की भी सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर आयुष, आयुर्वेदा, यूनेनी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और NDRF का भी मैंने बताया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। CB भी पूछ सकता है, कैरिकुलम बेटा, और भी बहुत सारे हैं। जैसा आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में 100 फुल फॉर्म्स, वहां पर आ जाएगा, आप देख सकते हो वो भी। नेक्स्ट है 40 नंबर, चलिए देखते हैं। रिसेंट ओलंपिक वॉज इन द इवेंट ऑफ डैश, नीरज चोपड़ा इन जेवलिन थ्रो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्ट ऑन विच डे, भारत संविधान को कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950। ओके, आप ये भी जैसे उन्होंने यही आंसर लिखा है, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत सारे कैडेट्स ये आंसर देंगे 26 नवंबर 1949, क्योंकि ओके, हिंदी में हिंदी के लिए आंसर सही है। और कब अडॉप्ट किया गया था तो आप बोल सकते हो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है ओनम इज अ फेस्टिवल। ओनम किस स्टेट का फेस्टिवल है? केरला। नेक्स्ट है अशोक एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। जो अशोक एम्बलम है कहाँ से लिया? कि सांची स्तूपा, ठीक है। और द फेस्टिवल बिहू इज सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेम ऑफ इंडियंस मार्स मिशन वॉज। जो इंडिया का मार्स मिशन था उसका नाम क्या है? मंगलयान, ओके। द फर्स्ट मूवी इन द इंडिया वॉज मेड बाय। पहला मूवी किसने बनाया? दादा साहेब फाल्के, ठीक है। लास्ट जो कॉमन सिलेबस का लास्ट पेपर है और ये लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं। फुल फॉर्म ऑफ DBT इज। DBT का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ पिन इन मोबाइल ट्रांजेक्शन। पिन का फुल फॉर्म क्या? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पूरा जो कॉमन सिलेबस है। ये आपका आर्मी वालों के लिए, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए सेम है, ठीक है। तीनों विंग का कॉमन सिलेबस सेम है। जो हमने लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर, ये सब में तीनों में पूछा जाता है, तीनों के लिए ही आप पढ़ सकते हो। और हमने स्पेशलाइज सब्जेक्ट पहले ही कर लिया है। आप ये जो देख सकते हो स्पेशलाइज सब्जेक्ट, ये हम लोग कर चुके हैं, आप देख सकते हो, इसका वीडियो अपलोडेड है, ओके। एंड if you like this video, you must like, share and subscribe
टू गेट फर्दर वीडियोस। आगे के वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।